कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, आज हम लोग क्या करते हैं, ओ लेवल का जो मार्केट में आप लोग सुनते होंगे, आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी टफ पेपर होता है, इसमें जल्दी कोई बच्चा पास नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी कंटेंट को तैयार करते हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन आप अगर देना चाहते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या आपको करना है कि आपको जो भी कंटेंट दिए जाए उसको आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है। क्लास हमारे यहाँ अब इस समय कोविड के नाते हमारे यहाँ जो क्लास चल रही है, अब ऑनलाइन क्लास जो है चल रही। यह ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी? जब तक कोविड-19 का लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी। दोबारा फिर आप लोग अपने क्लास में आएंगे तो आपको ऑनलाइन की क्लास तो आपने एक बार पढ़ ही लिया है, उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन क्लास जो है पढ़ाई जाएगी। चलिए हम लोग पहला जो हम लोगों का पाइथन पेपर है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जाने होंगे कि ओ लेवल में जो है आपके 4 पेपर होते हैं। ठीक, चारों पेपर में जो पहला पेपर था आपका आईटी का पेपर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस था। दूसरा वेब डिजाइनिंग का था। तीसरा आपका आईओटी था और चौथा क्या है, पाइथन। ये पाइथन जो है, जिसका पाइथन ये जो पाइथन है यह एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, इस पेपर का कोड आपका M3R5 कोड है। क्या है? M3R5 कोड है। इसमें क्या आपको करना है कि यह जो है एक प्रोग्रामिंग पेपर है। इसमें क्या है, जैसे आप सारे पेपर दिए हैं कि 100 नंबर का होता है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव, सेम इसी पैटर्न पे आपको ये भी जो है क्या करना है, एग्जाम आपको देना है। तो हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। किसकी क्लास शुरू करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग की। किसकी शुरू करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग की। पहली चीज हम लोग ये चीज जाने कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। आज पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। दूसरी चीज ये हम जानेंगे कि ये जो पाइथन है, क्या है? पाइथन यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। 2 चीजें, क्योंकि जब तक हमारे पास यदि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ अगर पाइथन सॉफ्टवेयर भी हो जाए तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप किसी भी प्रोग्राम को जस्ट जो है सामने चलाकर रन करा के आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग को हम लोग समझेंगे कैसे, पहले ये चीजें जानते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दैट जान लीजिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। 3 चीजें सीखना जरूरी है। पहला क्या होता है? इनपुट। पहला इनपुट। दूसरा प्रोसेसिंग। तीसरा जो है आउटपुट। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वह किसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है? किसी प्रोग्राम के। किसके? प्रोग्राम। जैसे आपका MX प्लेयर है, वो भी क्या है, आपका एक प्रोग्राम है। क्या है? एक प्रोग्राम। आपका फेसबुक एप्लीकेशन है, वो भी क्या, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बना होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। वह इंस्ट्रक्शन जो होता है, वह इंस्ट्रक्शन को मिला करके हम लोग क्या बना देते हैं? एक प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग किसी भी प्रोग्राम का लेते हैं। जैसे
पहले हम लोग रियल लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आज आप लोगों ने सोचा कि आज यार चलो मटर पनीर बनाने का प्रोग्राम रखते हैं। किसका प्रोग्राम रखते हैं? मटर पनीर बनाने का प्रोग्राम रखते हैं। तो पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा कि मटर पनीर बनाने के लिए उसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज क्या, किस चीज की जरूरत होगी? आपके पास मटर की। दूसरी चीज किस चीज की होगी? पनीर की। तीसरी चीज क्या होगा? तेल। चौथा मसाला। तो इन सब चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हम लोग अगला जो प्रोसीजर होगा, ये तो मान लीजिए पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर जो होगा, एक कुकर लेंगे हम लोग। कुकर में क्या करेंगे, इन सब सारी चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, गैस जला देंगे। गैस जलाने के बाद मिक्स कर देंगे, बन जाएगा। उसके बाद ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो स्टेप होगा कि एक थाली लेंगे, उसमें मटर पनीर जो भी हम बनाए रहेंगे उसको हम लोग निकाल देंगे। अब आप इन दोनों चीजों से आप ये चीज जान सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या हुआ, प्रोसेसिंग क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ। देखते हैं, जैसे हम लोग जो ये प्रोग्राम बनाए हैं, किस चीज का प्रोग्राम बनाए हैं? मटर पनीर बनाने का प्रोग्राम बनाए। जैसे इसमें पहला स्टेप होगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी मटर की, पनीर की, तेल की और मसाला की। यानी ये मतलब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। यानी ये चीज क्या हो गई आपकी? इनपुट। ठीक। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर उसमें इनपुट क्या होगा, उसमें इनपुट क्या होगा, तो आप पहले जवाब देंगे कि हमें उस प्रोग्राम में बनाने में जिन जिन चीजों की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं, यानी कि हमें बनाने के लिए जो जो सामान की आवश्यकता पड़ती है उसे हम इनपुट कह दिए। दूसरा है प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग। दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि बनाने की विधि। क्या है? बनाने की विधि कि मतलब कैसे वो बनेगा। कुकर में रख के गैस जला देते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप तेल मसाला डाल देते हैं, क्या होता? प्रोसेसिंग होती है। ठीक। तो ये सेकंड। अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है उसी को, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ये आपको एक हम लोगों के रियल लाइफ के एग्जाम्पल में अब आपको समझ में आ गया होगा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक। चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमारा जो है, जैसे आप दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। कितने नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं? दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज इसमें आपको यह सोचना पड़ेगा, क्या चीज? पहली चीज है आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये जो दो नंबर हैं, ये जो दो नंबर है, तो पहले आपके पास दो नंबर होना चाहिए, तब आप उन दोनों नंबरों को जोड़ पाएंगे। जैसे पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 15। पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर क्या है? 15। ये दोनों नंबर होगा। ठीक। उसके बाद क्या होगा, ऐसे आप लिखेंगे 10 प्लस 15। क्या लिखेंगे? 10 प्लस 15। अब क्या होगा, इसको इस तरह लिखेंगे 25। अब फिर नीचे क्या लिख देंगे? आंसर 25। ठीक। अगर
ये भी क्या हो गया, 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बन गया। अब इसमें अगर आप ढूंढेंगे इनपुट क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ, प्रोसेसिंग क्या हुआ, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये पहला 2 नंबर जो हो गया, ये क्या हो गया आपका इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। ठीक है। दूसरा स्टेप, ये जो 10 + 15 आपने लिखा है, ये आपका क्या हो गया, प्रोसेसिंग। जो आपका रिजल्ट आपने आंसर इक्वल 25 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट का मतलब रिजल्ट। ये जो है आपका इस तरीके से हो गया। ठीक। तो कोई भी आप कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपका 3 स्टेप होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, जैसे आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं, देखिए अब इसमें कैसे समझेंगे कि एटीएम भी क्या है, एक मशीन है, वह भी क्या करती है, कुछ कार्य करती है। क्या कार्य करती है, एटीएम से पैसा हम लोगों को निकाल करके देती है। ठीक। तो पहले इसमें समझना पड़ेगा कि जो एटीएम होता है उसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक। देखिए किसी भी एटीएम से अगर आपको पैसा निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एटीएम बूथ पे जाते हैं, वहां पर अपना एटीएम कार्ड एटीएम कार्ड की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एटीएम कार्ड पड़ेगी। आप जाएंगे मशीन में, स्कैनर लगा होता है, आप उसको डालेंगे मशीन में तो वो आपका एटीएम कार्ड रीड करता है। तो यानी अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। एटीएम डालने के बाद वो आपसे दूसरी चीज मांगता है, पिन। एटीएम डालने के बाद आप पिन डालेंगे कि कितना जो है आपके कार्ड का कितना पिन है। उसके बाद क्या डालेंगे, अमाउंट। क्या डालेंगे, अमाउंट। अमाउंट डालेंगे कि कितना पैसा हमको निकालना है। इतनी चीजें डालने के बाद फिर देखते होंगे आपका एटीएम जो है, इसके आगे की प्रक्रिया आपको नहीं पता, इसके आगे की प्रक्रिया आपको नहीं पता है। कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आती है जिससे लगता है कि आपको क्या, कि पैसा निकलने वाला है। उसके बाद क्या होता है, आपके सामने जो नोट निकल के आती है, इस प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट निकल के आता है, जो नोट निकल के आती है, क्या निकल के आती है, नोट निकल के आती है, ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक। अब आप इन तीनों चीजों में क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। इसमें इनपुट क्या हो गया, प्रोसेसिंग क्या हो गया, आउटपुट क्या हो गया। इनपुट आपकी ये चीजें हो गई, प्रोसेसिंग के बारे में ये पता हो गया, और आउटपुट आपका ये हो गया। ठीक। अब इसमें क्या ध्यान देना है, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग देखते हैं, एटीएम में जाते हैं, ये आउटपुट भी मिलता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बारे में हमें नहीं पता होता। ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये जो प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग को लिखने के लिए क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। जैसा इस प्रोसेसिंग का कोड लिखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। ठीक। अगर इसमें क्या, एटीएम में क्या लिखा है, कि लिखा यही है कि अगर आप 5,000 10,000 रुपए डालेंगे तो सबसे पहले बड़ी नोट निकलती, फिर छोटी निकलती, फिर उससे छोटी नोटें निकलती। ये इसी प्रोसेसिंग को हम लोग सीखने के लिए कि एटीएम कैसे कार्य करता है, ठीक, एटीएम कैसे कार्य करता है, इसी को सीखने के लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जिसका नाम हम लोग बता रहे हैं पाइथन। इस प्रोसेसिंग जो डन होती है, ये कोड के माध्यम से डन होती है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा कोड लिखेंगे वैसा आउटपुट आपके सामने आएगा।
हम आपको आज पहली की क्लास में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, तब तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, बस आज की क्लास में आपको इतना समझना है कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक, हम लोग पाइथन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना होगा, उस सॉफ्टवेयर में क्या लिखना पड़ेगा? कोड लिखना पड़ेगा। ये जो कोड लिखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ओरेकल हो गया, ASP.NET हो गया, HTML। देखेंगे आप लोग HTML की क्लास में कुछ लोगों जो पिछले बैच के थे वो उन लोगों ने देखा कि HTML की जो कोडिंग लिखते हैं हम लोग एक नोटपैड पर लिखते हैं, इसमें कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद क्या करते हैं कि जैसा कोड लिखा रहता है वैसा आपके सामने आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कोड लिखा, अगर कोड में आपने मार्क्यू लगा दिया है, क्या लगा दिया है? मार्क्यू लगा दिया है, तो आप देखेंगे डिस्प्ले पर नीचे पट्टी में आपका टेक्स्ट घूमता हुआ नजर आएगा। जो चेंजिंग आप इसमें करते रहेंगे, क्यों? क्योंकि यही आप HTML का कोड लिखते हैं। जो भी कोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन जैसे हम लोग सीख रहे हैं, इसमें क्या सीखेंगे? कोड लिखना सीखेंगे। देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक A है, एक B है। ठीक, देखिए जैसे A में हमने 10 पास किया, B में आपने 20 पास किया। ठीक, अगर यहां पर हमने लिख दिया A प्लस B, तो यहां पर जो आपका आउटपुट आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30, क्योंकि A का मान 10, B का मान 20, तो A प्लस B कितना हो गया? 30। यानी यहां पर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? इनपुट। ये क्या हो जाएगी? आपकी आउटपुट। ये बीच में जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर हम यहां प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो अब क्या हो जाएगा? 20 दहाई में 200। यानी कि आप इसी कोड को जैसे आप बदलते रहेंगे वैसे आपका रिजल्ट बदलता रहेगा। अब यहां पर जो आपका आउटपुट हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? इनपुट सीखा, प्रोसेसिंग सीखा और आउटपुट सीखा। अब क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या सीखेंगे? कोड लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कोड लिखना सीखेंगे। उस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक इंटरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरफेस होना चाहिए, जहां पर आप उस कोड को लिखेंगे। जैसे क्या होता था, आप HTML सीखते थे। क्या सीखते थे? HTML सीखते थे। HTML सीखने में क्या है कि आप HTML का कोड कहां पर लिखते थे? नोटपैड पर लिखते थे। किस पे? नोटपैड पर सीखते थे। ठीक, जैसे सी लैंग्वेज जो कोई अगर क्लास लिया रहता था तो वो क्या काम करता था? सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोड जो है सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर पर लिखा जाता था। लेकिन यहां पर क्या है? पाइथन। क्या है? पाइथन। पाइथन क्या है कि उसको आपको किसी दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं है। उसको किसी दुकान से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ना किसी हित्र मित्र से मांगने की जरूरत है। आप क्या करेंगे? उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करेंगे? इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि सर इंटरनेट से हम लोग कहां से डाउनलोड करेंगे? तो हम आपको बता देते हैं कि पाइथन क्या है? एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर है? फ्री। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं python.org पे। कहां जा सकते हैं? python.org पर।
www.python.org। कहाँ जाएंगे? python.org पर जाएंगे। यहां पर जाएंगे तो यहां पर आएगा डाउनलोड। डाउनलोड में जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर कई वर्जन दिए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 3.1, 3.2, 3.6। ठीक, इसमें क्या है कि आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि जो आपका विंडोज है ओएस, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका 32 बिट का है कि 64 बिट का? कितने बिट का? 32 बिट का है कि 64 बिट का? आपको ये चीजें ना, अब आप कहेंगे कि सर जी ये कैसे हम देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है कि 64 बिट का? कुछ नहीं करना है, सिंपल जाएंगे माई कंप्यूटर पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। माई कंप्यूटर पे जाके किस पे क्लिक कर देंगे? प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो वहीं पर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 पड़ा है कि विंडोज 8 पड़ा है कि विंडोज 10 पड़ा है। ठीक, आप जाएंगे वहां पर नीचे लिखा रहेगा 32 बिट कि 64 बिट। अगर आपका 32 बिट का है, कितने बिट का है? 32 बिट का, तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड करिएगा। अगर आपका 64 बिट का है तो 64 बिट का डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड कर लेंगे आप तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो होगा आपका पाइथन क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगले दिन हम क्लास करने आएंगे तो हम आपको पाइथन कैसे डाउनलोड करना है ये हम सारे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको सिखाएंगे। ठीक, आज से पाइथन की क्लास शुरू हो गई है। अब आप लोगों की रेगुलर जो है क्लासेज जो है चलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी जो है आज पहला दिन था, इसलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, देखने में देख रहे होंगे कि थोड़ी हल्की हो गई है। अगले की क्लास में हम और इस वीडियो में जो है इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, चलिए आप अपने सारे मित्रों को बता दीजिएगा कि अब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। जितने भी फ्रेंड होंगे आपको, सब ओवरऑल फ्रेंड को, इलाहाबाद में जितने भी ढेर सारे फ्रेंड हैं सबको हमारा लिंक भेज दीजिएगा। सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को पूरी क्लास, पूरी पाइथन की क्लास, निःशुल्क क्लास जो है पढ़ाई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप लोग आराम से अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।